یہ ہے दुनिया का सबसे खुश रहने वाले मुल्कों में से एक मुल्क, जिसका पासपोर्ट अगर आपको मिल जाए तो आप दुनिया के 95% से ज्यादा मुमालिक में बगैर किसी वीजा के घूम फिर सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत तरीन पासपोर्ट है और यहाँ के 40% के करीब लोग किसी भी मजहब को नहीं मानते और टेंशन फ्री रहते हैं। आपको ऐसी भी दुकानें देखने को मिलेंगी जहाँ दुकानदार नहीं होता, लोग खुद से चीज उठाते हैं, पूरे पैसे रखते हैं और चले जाते हैं। चोरी और क्राइम रेट ना होने के बराबर है, क्योंकि लोगों के पास सब कुछ है। ये है स्वीडन, जहाँ के 11 मिलियन खूबसूरत लोग बगैर किसी टेंशन के अपने मुल्क में खुश रह रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क ने पिछले 200 से ज्यादा सालों में कभी जंग का सामना नहीं किया। यहाँ की इकोनॉमी बहुत मजबूत है और फी का आमदनी भी बहुत ज्यादा है। मुल्क के 5 मिलियन के करीब लोग जॉब करते हैं और अपने मुल्क की इकोनॉमी को दिन ब दिन मजबूत करते जा रहे हैं। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की निस्बत यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश हैं। एक नजर में देखने पर आपको लगेगा कि ये कोई मॉडल या फिल्म स्टार्स हैं, मगर ये यहाँ के लोकल लोग हैं, जिनके बाल भूरे, कद लंबा, बेहतरीन लिबास और आंखें नीली हैं। लोगों का मिजाज काफी सीरियस है और ये ताल्लुकात को निभाते हैं, फ्लर्ट कम करते हैं। इसी वजह से यहाँ तलाक की रेशो भी खासी कम है। बाहर से आए हुए लोगों से शादी करने का रिवाज बहुत कम है, क्योंकि लड़कियां अपने ही मुल्क के लोगों से शादी करना ज्यादा पसंद करती हैं। अगर आप शादी का सोच के यहाँ आ रहे हैं तो आपको काफी मेहनत दरकार होगी। लोग एक दूसरे से मिलने के लिए टिंडर ऐप का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियां बनाने वाली मशहूर कंपनी वॉल्वो का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है और इसी तरह कई इंटरनेशनल ब्रांड्स का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। आपको यहाँ सड़कों पर ज्यादातर एसयूवीज या बड़ी बड़ी गाड़ियां ही मिलेंगी, क्योंकि लोग वीकेंड पर इन गाड़ियों में अपनी फैमिलीज को ले जाकर घूमने निकल जाते हैं और बारबेक्यू एंजॉय करते हैं। क्योंकि इस मुल्क में 2 लाख से ज्यादा आइलैंड हैं और इन खूबसूरत नज़ारों में पिकनिक मनाना इनका बेहतरीन मशगला है। बहुत सारे आइलैंड गैर आबाद भी हैं, जहां जाकर लोग सुकून लेते हैं। क्राइम रेट और हैरासमेंट ना होने के बराबर है। आप आधी रात को भी बाहर निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। जो थोड़े बहुत क्राइम अगर होते भी हैं तो वो भी दूसरे मुमालिक से आए हुए लोग करते हैं, क्योंकि इनको अपनी आमदनी में से भारी टैक्सेस देने पड़ते हैं। इसके दारुल हुकूमत स्टॉकहोम्स में आपको बेहतरीन सड़कों पर लग्जरी गाड़ियां भी देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर और साइकिल पर भी लोग एंजॉय करते नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ दुनिया के बेहतरीन मुमालिक में आती है। अगर आप स्वीडन के लोगों का दूसरे मुमालिक के लोगों से इंटरटेनमेंट के हवाले से मवाजना करें तो आपको ये लोग बोरिंग लगेंगे, क्योंकि हर बंदा ही जॉब करता है और अपनी एक डेली रूटीन को बहुत फोकस होकर गुजारता है। आपको बहुत कम लोग ही सड़कों पर आवारा या कैफेज में बैठे गपशप करते नजर आएंगे। समंदर के रास्ते इन 3 मुमालिक के तीनों दारुल हुकूमत के लोग एक दूसरे के शहरों में आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ के लोगों को म्यूजिक से खास लगाव है और इस मुल्क के म्यूजिक प्रोड्यूसर्स का पूरी दुनिया में नाम है। यहाँ की जुबान स्वीडिश है, जबकि यहाँ की करेंसी यूरो की बजाय कोरोना है। मुल्क का ज्यादातर हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है और तकरीबन 80% से ज्यादा लोग शहरों में ही रहते हैं। लोग भी खूबसूरत हैं और अपने मुल्क की खूबसूरती का भी काफी ख्याल रखते हैं। ये दरख्तों को काटने की बजाय इनके दरमियान में ही कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। शहरों में सड़कें बहुत साफ सुथरी और इमारतें भी खूबसूरत डिजाइन और इन पर बेहतरीन कलर किया गया है। स्वीडिश ज्यादातर अपने मुल्क के लोगों को ही फेवर करता है और बाहर से आने वाले लोगों को अच्छे से वेलकम नहीं करता, क्योंकि यहाँ रहने के लिए फॉरेनर्स को अपनी आमदनी का 50% से ज्यादा हिस्सा टैक्स के तौर पर देना पड़ता है। और इसी वजह से इस मुल्क में जाने का तो हर कोई ख्वाहिशमंद है, मगर ये मुल्क दूसरों को अपने मुल्क में लाने के लिए कुछ खास राजी नहीं है। इस मुल्क का रकबा 4.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और अपने रकबे के लिहाज से इस मुल्क की आबादी बहुत कम है, क्योंकि तकरीबन इतना ही रकबा थाईलैंड और स्पेन का है, लेकिन वहाँ की आबादी 50 मिलियन से 70 मिलियन के करीब है। इस मुल्क की इकोनॉमी मुख्तलिफ चीजों की एक्सपोर्ट से चलती है, जिसमें टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत वगैरह शामिल है। यहाँ के लोग काफी बहुत शौक से पीते हैं और मुल्क के बाज हिस्सों में आपको ऐसे नज़ारे भी देखने को मिलते हैं जहाँ सूरज गर्मियों में गरूब ही नहीं होता और सर्दियों में कई महीनों की रात भी देखने को मिलती है।